मुझे आज तक अपनी किसी भी वीडियो पर इतनी हेट नहीं मिली है जितनी मुझे अपनी माइक टायसन और जेक पॉल की प्रेडिक्शन वीडियो पर मिली है। और सच बताऊं तो मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उस हेट से 1000 गुना ज्यादा आप लोगों ने मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया है। तो इसीलिए इस वीडियो के एंड में मेरे पास आप सब के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। तो अगर बात करें जेक पॉल वर्सेस माइक टायसन की, तो हमें इस फाइट से क्या सीखने को मिला। एज मैटर्स, और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि एज मैटर नहीं करती तो भाई सुधर जाओ। और मेरे कमेंट सेक्शन में हर कोई ये शेर क्यों करे जा रहा था कि शेर बूढ़ा हो गया, शिकार करना नहीं बोला, फलाना ढिमकाना। ये फिल्मी डायलॉग्स बस सुनने में अच्छे लगते हैं। मतलब हाँ, माइक टायसन अपने टाइम का बेस्ट बॉक्सर था, लेकिन रियलिटी में शेर भी बूढ़ा हो जाता है। वो इतने अच्छे से शिकार नहीं कर पाता और जवान शेरों के साथ कम्पीट भी नहीं कर पाता। मतलब जेक पॉल कोई शेर तो नहीं है, लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ ही गए होंगे। और मुझे नहीं लगता जो लोग माइक टायसन को दोबारा फाइट करते हुए देखना चाहते थे वो माइक टायसन और बॉक्सिंग के फैंस हैं, क्योंकि स्पोर्ट की जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है उसको पता होता कि माइक टायसन ये फाइट नहीं जीत सकता। और अगर कोई भी इस फैक्ट के बावजूद माइक टायसन को ये फाइट करते हुए देखना चाहता था तो उस बंदे को माइक टायसन की और उसकी हेल्थ की परवाह नहीं है। और ये चीज मॉरली भी कितनी ज्यादा गलत है कि लोग अपने ग्रैंडफादर की एज के बंदे को एक 27 साल के बंदे से फाइट करते हुए देखना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये फाइट माइक टायसन के लिए कितनी डेंजरस हो सकती है। देयर इज अ रीजन कि लोग रिटायर क्यों होते हैं, स्पेशली कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। आई मीन लेट मी एक्सप्लेन कि ये फाइट माइक टायसन के लिए कितनी डेंजरस थी। एक इंसान की बढ़ती उम्र के साथ उसका ब्रेन साइज कम होता जाता है, और जब भी किसी इंसान के फेस पर एक बहुत ही तेज ब्लो लगता है तो उसका ब्रेन वाइब्रेट होता है और आगे पीछे मूव करके उसके स्कल पे टकराता है। और एक ज्यादा एज वाले इंसान का ब्रेन ऑलरेडी साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, जिस वजह से यहाँ पे ब्रेन और स्कल के बीच में एक यंग इंसान से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस होता है। और ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ब्रेन वाइब्रेट होगा और उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे सीरियस ब्रेन इंजरीज के। एंड आई मीन थैंक गॉड कि जेक पॉल के अंदर थोड़ी तो इंसानियत बाकी है और वो इस फाइट में माइक टायसन को नॉकआउट करने को ट्राई नहीं कर रहा था। आई मीन हाँ, वो थोड़े पावरफुल शॉट्स मार रहा था, लेकिन वो उनको फॉलो अप करके माइक को फिनिश नहीं कर रहा था। और जेक पॉल का माइक टायसन को नॉकआउट ना करना एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि अगर वो माइक टायसन को नॉकआउट कर देता तो पूरी दुनिया उससे नफरत करती। और प्रोबेबली उसको पता था कि उसके नॉकआउट करने से माइक टायसन को एक सीरियस ब्रेन इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये फाइट एक सॉर्ट ऑफ एग्जीबिशन फाइट ही बन जाती है। और ये बात मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में भी बोली थी। और टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा नहीं था इस पूरे इवेंट में मुझे जेक पॉल से ज्यादा इरिटेटिंग कोई बंदा लगेगा। लेकिन जब इस लल्लू स्कैमर ने फाइट के बाद माइक टायसन को डिसरिस्पेक्ट करा ना, मतलब मैं वहां प्रे कर रहा था कि बूढ़ा माइक टायसन बस 30 सेकंड के लिए वापस प्राइम माइक टायसन बन जाए और इन दोनों भाइयों को इनकी औकात दिखा दे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिस्टर क्या आपको पता है उर्फ नीरज गोयाट की। तो अपने नीरज भाई ने ब्राजीलियन इन्फ्लुएंसर बॉक्सर विंडरसन न्यूनेस को काफी ज्यादा ही डोमिनेटिंग फैशन में हरा दिया। एंड आई होप कि आप ये फाइट अपनी फैमिली के साथ नहीं देख रहे थे, बिकॉज आई कैन इमेजिन द ऑकवर्ड साइलेंस। और नीरज की रिसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट के अकॉर्डिंग उसकी नेक्स्ट फाइट जेक पॉल से ही होने जा रही है, वो भी इंडिया में। और अगर ये फाइट होने जा रही है तो ये फाइट नीरज के लिए काफी टफ होगी, क्योंकि नीरज एक वेल्टर वेट है जो बॉक्सिंग में अराउंड 65 kg होता है, और दूसरी तरफ जेक पॉल एक हैवी वेट है अराउंड 100 किलो का। मतलब इन दोनों के बीच का वेट डिफरेंस अराउंड 40 किलोज है। मतलब हाँ, जेक थोड़ा वेट कम करेगा, नीरज थोड़ा वेट बढ़ाएगा, लेकिन ये चीज जेक पॉल के लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकती है। और मे बी इसी एडवांटेज की वजह से जेक पॉल नीरज से फाइट करना चाहता है, क्योंकि उसको भी पता है कि नीरज स्किल फॉर स्किल उससे बेटर बॉक्सर टर्न आउट हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये फाइट कौन जीतेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर बात करें मेरी बड़ी अनाउंसमेंट की, तो मैं जल्दी एक Q&A वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो फटाफट से इस वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चंस कमेंट कर दो। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर जैब मारो, यहाँ पर कट मुझे नहीं पता क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।